नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। आज के धरने की अध्यक्षता चौधरी सोनवीर व संचालन रवि कुमार ने किया। इस दौरान धरना स्थल किसानों के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के पुत्र चौधरी चरण सिंह टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान बर्बाद हो चुका है। सरकार को केवल उद्योगपतियों की चिंता है, किसान मजदूर आम जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किसानों के साथ किया था वह एक भी पूरा नहीं किया और ऊपर से किसानों पर 3 कृषि कानून किसान विरोधी लगा दिए हैं, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले 6 माह से दिल्ली में किसान आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। यहाँ की सरकार की गलत नीतियों के कारण तरस चुका है। सरकार किसानों का अगर नामूल्य भुगतान दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ के किसानों को खेती करने के लिए बिजली दी जानी चाहिए और पहाड़ के किसान को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे पहाड़ का किसान किसी भी मंडी में अपनी फसल बेच सके। इस दौरान डोईवाला से चौधरी हरेंद्र सिंह गढ़वाल मंडल महामंत्री व रणवीर सिंह प्रदेश सचिव के नेतृत्व में किसानों का जत्था टोल प्लाजा बहादुराबाद पर पहुंचा और किसानों को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। इस दौरान प्रदेश संरक्षक रामपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी, प्रदेश सचिव रवि सिंह, जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री, मोहम्मद नईम, कुलदीप सैनी, धर्मेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, बबलू, इरशाद आदि लोग मौजूद रहे। हमारा यहाँ जो 11 दिन से टोल प्लाजा बहादुराबाद पर आंदोलन चला हुआ, जो पिछले साल कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, लगातार किसान उनका विरोध कर रहे। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हमारा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चले हुए, लेकिन सरकार किसानों की कोई सुध किसी प्रकार की नहीं लेगी। सरकार केवल पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की होगी। जो वादे सरकार ने करे थे वो पूरे नहीं करे। उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर दिए, किसानों का किसी का कर्जा माफ़ नहीं करा गया। बिजली के रेट बढ़ा दिए, खाद के रेट बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे और किसानों का कोई फसलों का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। लगातार हम 6 महीने से कानून वापस कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे 500 किसान दिल्ली में शहीद हो चुके, लेकिन सरकार टस समझ होने का नाम नहीं ले रही। और जब तक ये दिल्ली के अंदर आंदोलन हमारे चलते रहेंगे, जब तक काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक ये धरने इसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को हमारे जारी रहेंगे। क्योंकि ये अब कानून वापस की लड़ाई नहीं रही, अब तो ये बीजेपी के चंगुल से देश की जनता को आज़ाद कराने की लड़ाई है। अब तो जनता को आज़ाद कराने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी की लड़ाई भी काफ़ी लंबे समय तक चली थी। बहुत लोग हमारे शहीद हुए थे, तब जाकर देश आज़ाद हुआ था। इसी तरीके से ये आंदोलन भी लंबा चलेगा। ये आंदोलन अगली सरकार तक चलेगा। बीजेपी के चंगुल से देश की जनता को आज़ाद कराने का जिम्मेदारी किसानों की है और आज़ाद करा के ही हमारा आंदोलन समाप्त होगा। अगली सरकार तक आंदोलन चला तो अगली सरकार तक हम आंदोलन चलाओगे। सारे आंदोलन यहाँ हरिद्वार के जितने भी है सब हमारे नेतृत्व में भी है। और 6 महीने से हमारा दिल्ली जो धरना चल रहा है, हमारे चौधरी साहब राकेश टिकैत जी ने संयुक्त मोर्चे ने जो आह्वान किया है कि जितने भी टोल प्लाजा हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, सब पे टोल फ्री कर दिया जाए। और ये धरना हमारा जब तक चलेगा 2024 तक, जब तक हम मोदी सरकार केंद्र में प्रदेश में नहीं बदल देते, जब तक इन धरनों से हम नहीं हटेंगे। हम मोदी को सबक सिखा कर हटेंगे। 500 जवान हमारे शहीद हो गए दिल्ली में। एक शब्द मोदी ने नहीं बोला, ना सरकार ने बोला, केंद्र सरकार ने। और उनका एक कुत्ता भी मर जाए तो लाखों करोड़ रुपए अनुदान देते हैं। किसान को ना कोई अनुदान दिया, ना उसका फसल का रेट बढ़ाया। इस बेईमान अनुसार SMP पर गेहूँ खरीद होगी, गेहूँ खरीद SMP पर यहाँ नहीं करी गई, बंद कर दिए गए। लोग भटकते फिर रहे। आज 1600 रुपये गेहूँ बिक रहा है, 1600। यह किसान का हित कहाँ से करेगी यह सरकार? न कर सरकार। यहाँ मुख्यमंत्री बदल दिया, वो मुख्यमंत्री तो न कर रहा है, उससे पहले अच्छा था। ये तो भाजपा सरकार जो है, या अपनी नीति में विश्वास रखो, पूंजीपतियों के कर्जे माफ करे। और पूंजीपतियों को इन्होंने भगा दिया देश को। बाहर विदेशों में कार्य लाओगे, फुलाना करे, इन पर कोई नाते ना किसानों को फांसी चढ़ाना और किसान मोदी सरकार को फांसी के तख्ते पर लटकाओगे। याद रखेंगे ये कि किसान की कोई ताकत थी, हमारी ताकत है। हमारे साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, किसान भी जुड़ा है, देहात का हर वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम सबको साथ लेकर चल रहे, सबका सम्मान कर रहे। मोदी को भगा कर और मोदी को थका कर मारेंगे हम। किसान का आह्वान, हमारे चौधरी राकेश टिकैत का आह्वान, भगावेंगे। जय किसान।
मेरठ के बहसुमा नगर में स्थित सनातन धर्म पब्लिक स्कूल में रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय सचिव अरुण कुमार दक्ष ने कहा कि इस कोरोना काल में काफी परिवारों ने अपने सगे संबंधी खोए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे विद्यालय में किसी बच्चे ने अपने माता पिता को दुर्भाग्यवश खो दिया है तो विद्यालय उसे फ्री शिक्षा देगा, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब तक भी वह बच्चा विद्यालय में पढ़ेगा तब तक उससे ना तो कोई शुल्क लिया जाएगा और उसे ड्रेस भी मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा सचिव ने घोषणा की कि यदि हमारे इस क्षेत्र में अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जिसने अपने माता पिता को खो दिया है तो विद्यालय उसे भी फ्री शिक्षा देगा। वहीं सचिव ने कहा कि हमारा विद्यालय उस बच्चे को भी 20% फीस पर शिक्षा देगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं। अगर वह बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनसे केवल 20% की ही फीस ली जाएगी। इस खबर से सभी अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई और कहा कि अगर सभी विद्यालय ऐसा करने लगे तो काफी परिवारों को सहारा मिल जाएगा और उनके बच्चे फ्री में शिक्षा लेंगे। सचिव ने कहा कि हम अपने सभी अभिभावकों का सम्मान करते हैं और सनातन धर्म पब्लिक स्कूल क्षेत्र का दूसरा ऐसा स्कूल है जिसने यह निर्णय लिया है। हमारा यही प्रयास है कि किसी भी अभिभावक को कोई समस्या न हो। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य पूनम दक्ष, दीपक राणा आदि मौजूद रहे। देखिए सर, दरअसल बात यह है जैसे कि अभी कोरोना महामारी के कारण जो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार या पूरे हिंदुस्तान को जितना भी स्ट्रगल करना पड़ा है, काफ़ी मौतें हुई हैं पेरेंट्स की। और इस बीच में बहुत से पेरेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिनके बच्चे बिल्कुल निडर हैं। तो उनके लिए जो मैं प्रबंधक सनातन धर्म पब्लिक स्कूल उसके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कुछ परिवार हैं, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों इसलिए घोषणा की है कि बच्चों को फ्री शिक्षा, ड्रेस भी, कोर्स भी, उनके लिए सारी सब सुविधाएं बिल्कुल फ्री हों। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के जितने भी गरीब बालक हैं उन सब गरीब बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा बिल्कुल अभियान में अपने कॉलेज प्रबंधन में 20% विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा देने के लिए तत्पर हूँ। बस मुझे तो यही आपसे थोड़ा निवेदन है कि आप भगवान श्री कृष्ण जी की यही कृपा है कि मुझ पर इतनी बनी रहे और आप सभी लोगों का सहयोग रहे। और इसके ज़्यादा इस के कोई योजनाएं हैं कॉलेज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए बस यही कहूँगा, जैसे कि 2 साल बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है पढ़ पाना, तो उनके लिए थोड़ा यही कहूँगा कि बच्चे अपनी स्टडी को बिल्कुल रेडी करके रखें और अपना विद्यालय से प्रारंभ हो, विद्यालय पर समय समय पर सूचना ऑनलाइन लेते रहें। क्लास ऑनलाइन चल रही है? अभी तो क्लास ऑनलाइन चलाने का वो तो हुआ था एस्टिमेट, लेकिन अभी प्रॉपर बच्चों तक सेल फोन न होने के अनुसार अभी तक बच्चों पहुंच नहीं पा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर के द्वारा छबील का आयोजन किया गया, जहां पर राहगीरों को ठंडे पानी का वितरण किया गया। इस दौरान ठंडा पानी और शरबत पिलाकर राहगीरों को गर्मी से निजात दिलाई गई। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में जगह जगह श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत नगर के शिव चौक पर छबील लगाकर लोगों को शरबत का वितरण किया गया। हमारे 5वें गुरु थे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो उस टाइम की मुगल सरकार थी, उन्होंने बहुत जुल्म उठाया। तो उन जुल्मों का नाश करने के लिए ये हमारे 5वें गुरु ने शहीदी दी थी। और जो ये छबील लगती है समाज के अंदर, क्योंकि उन दिनों में बहुत गर्मी थी, उन्हें तरह तरह के तसिये दिए गए थे, गर्म तवे पे उनको बिठाया गया था और एक एक बूंद पानी की उससे किया था। लेकिन उनका एक संदेश था कि समाज के अंदर जो है ठंड बरते। इस करके जो है हम ये छबील का जो है लंगर लगाते हैं हर साल उनकी याद में, उनकी शहादत को देखते हुए। और जो ये छबील लग रही है ये श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर उनके नेतृत्व में लग रही है। इसके अलावा भी कई जगह लग चुकी है लगातार। 5-6 दिन पहले भी और 2-4 दिन 5 दिन कल नुमाइश कैंप, रोड रेस गुरुद्वारे, और परसों भी लगेगी, मंगलवार को भी लगेगी। लगातार ये 10 दिन चलता ही रहता है। और मेडिकल कॉलेज में भी कल लगी है वहाँ पर।
जनपद शामली के थाना भवन में हर रविवार को क्षेत्राधिकारी थाना भवन अमित सक्सेना के निर्देशानुसार थाना भवन नगर पंचायत में ऐच्छिक ब्यूरो टीम बैठाई जाती है, जिसमें अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में पति पत्नी के बीच विवाद हो जाते हैं, जिसके बाद मामले आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे मामलों पर सुनवाई का निस्तारण करने के लिए क्षेत्राधिकारी थाना भवन अमित सक्सेना ने एक ब्यूरो टीम थाना भवन नगर पंचायत बैठाई गई है, जिसके चलते आज रविवार को ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन के अध्यक्ष तौहीद हसन ने 14 फाइलों पर सुनवाई की, जिसमें टीम के कुशल प्रयासों के बाद 3 परिवारों का समझौता करवाया गया। ऐच्छिक ब्यूरो टीम के अध्यक्ष तौहीद हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज ऐच्छिक ब्यूरो में 14 फाइलें आई हुई थी, जिसमें टीम के कुशल प्रयासों के साथ 3 परिवारों का समझौता कराया गया और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। ब्यूरो टीम थाना भवन में आज सुनवाई के लिए 14 परिवारों को बुलाया था, जिनमें से टीम ने अपने कुशल प्रयास से 3 बिखरे परिवारों को मिला दिया है। बाकी सभी परिवारों को आने वाली 20 तारीख में बुलाया गया है। उम्मीद है सभी परिवारों को सुनकर मिला दिया जाएगा। अच्छा सर, आज जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो किस तरह के मामले सुलझाए आज आपने? पति पत्नी विवाद कई केस में देखने को मिला है। मोबाइल का कारण रहा है, मोबाइल का दुरुपयोग रहा है। कई बार परिवार में मोबाइल के ही मामले सामने आए हैं। मैं तो सभी पति पत्नियों को यही सलाह देता हूँ, मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें, सुरक्षित रहें और झगड़ों से बचें। धन्यवाद। थैंक यू सर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में किशोरी को भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव से करीब 1 माह पूर्व दूसरे समुदाय का युवक एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र के गाँव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गत 6 मई को मुजफ्फरनगर के शेरपुर गाँव निवासी आमिर पुत्र महराज उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से किशोरी के स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे। शुक्रवार को ही पुलिस ने आरोपित युवक आमिर को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। शनिवार को इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मीरापुर थाने पर पहुंचे तथा इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी से वार्ता की। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। देखिए, हमारे हिंदू समाज की एक बेटी को मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव संबंध में एक विधर्मी द्वारा लव जिहाद में फंसाकर 1 महीना लगभग हो गया वो ले गया था और परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कल जैसे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को पता लगा तो हमने तुरंत परिजनों से संपर्क किया और सारी मामले का जानकारी करने के बाद मीरापुर थाने में कल तहरीर दी गई। मीरापुर पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत किया और रात में ही पूरी एक टीम लड़के को ढूंढते हुए चंडीगढ़ पहुंची और वहां से दोनों को लड़के लड़कियों को बरामद कर लिया गया। आज सुबह जैसे हमें पता लगा हम थाने आए हैं और पुलिस की इसमें सक्रियता सराहनीय का कार्य है, हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता रखने वाले विधर्मी लोग हमारे हिंदू समाज की बेटियों को बहकाने फुसलाने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अपने स्टाइल में उनको सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता दिखाते हुए तुरंत अंकुश लगाए। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव संबलेड़ा से है। एक दलित नाबालिग बच्ची को जिहादी मानसिकता रखने वाले एक व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर अपना नाम हिंदू बताकर उसे घर से ले जाने का कार्य किया, उसका बाहर ले जाकर शोषण किया, उस पर बड़ी बेरहमी से अत्याचार किए। और कुछ दिन पहले लड़की ने अपनी बुआ के पास फ़ोन किया और बुआ से गुहार लगाई कि मुझे बचा लो, मेरी जान खतरे में है। और तुरंत जैसे ही यह मामला कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सबको लगा तो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी सक्रिय हुए, उन्होंने प्रशासन से बात की और प्रशासन कल रात तहरीर दी। प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद किया। मीरापुर पुलिस सराहनीय कार्य किया, वो बधाई का पात्र है। और प्रशासन क्षेत्र के अंदर कहीं भी घट रही इस तरह की घटनाओं पर तुरंत अंकुश लगाने का कार्य करे, अन्यथा हिंदू जागरण मंच इस तरह के कार्य को अपने हाथ में लेगा और तुरंत निस्तारण करने का कार्य करेगा। धन्यवाद।
जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट के मोहल्ला नई सराय सफीउल्ला में मरीजों के लिए फ्री स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें धामपुर से डॉक्टर आई के चौधरी गरीब लोगों की बीमारी और उन्हें फ्री में दवाइयां उपलब्ध कराई। डॉक्टर आई के चौधरी का कहना है कि गरीब लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपनी बीमारी का सही इलाज नहीं करा पाते। यह हमारी पहल गरीब लोगों के लिए की गई है जो अपनी बीमारी को सही से इलाज करा सके। इस दौरान दर्जनों लोगों की जाँच की गयी और उन्हें फ्री दवाइयाँ उपलब्ध कराई गयी। देखिए, इस चीज़ को हम काफ़ी पहले से मतलब प्लानिंग थी हमारी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जनता बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी है लॉकडाउन में। और मतलब इतना कोरोना का जो क्रेज़ था उसमें काफ़ी लोगों का मतलब जो है ना एक्सपायर भी हुए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है। तो बस हमारे जो है ना मिजाज में ये चीज़ आई कि जो मतलब गरीब लोग हैं, जो लोअर तबके के लोग हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले हमारी साइड से, थोड़ा मतलब जो हमसे बन सकता है उनके लिए करें। तो बस हम हमारे डॉक्टर्स की जो टीम थी, हमने एक प्लानिंग मतलब एक कैंप के रूप में बनाई कि इस जगह मतलब शेरकोट में स्पेशली, तो वहाँ पे लोगों को फ्री चेकअप कैंप के लिए जो है ना हमने लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया। तो आज ही हमारा दिन है और आज हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमने लोगों की हेल्प भी की है और इसमें फ्री मेडिसिन वगैरह जितना भी हमसे हो सकता है कर रहे हैं लोग। लगभग कितने पेशेंट आपने देखे यहाँ पे? अभी तक हमने लगभग 8-10 पेशेंट। 8-10 उनको मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल करा रहे हैं अपने पास से? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी, यस। आगे को भी अगर शेरकोट की जनता को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप मौजूद रहेंगे? जी जी, अवेलेबल। आप वैसे प्रॉपर कहाँ से हैं? नहीं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि शेरकोट के जो आपने 8-10 पेशेंट देखे हैं, उनको देखने से आपको लग रहा है कि यहाँ इस तरह की बार बार कैंप लगते रहने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लगते रहने चाहिए। वो बेचारे काफ़ी परेशान थे, काफ़ी टाइम से बीमार थे वो। आगे भी आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कभी आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत पड़े तो वो आपसे कहाँ आके मिलें, कैसे मिलें? हमारा एड्रेस है जी धामपुर आई सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी आके मिल सकते हैं और बाकी हमारा हर संडे यहाँ पे कैंप रहता है, वहीं पे मिल सकते हैं। अगर शहर के अंदर आपको इस स्थान के अलावा कहीं और भी कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ी तो आप लगाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल लगाएंगे। मुजफ्फरनगर के जानसठ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत के द्वारा चलाए गए पक्षी बचाओ पानी पिलाओ अभियान के अंतर्गत एबीवीपी जानसठ नगर इकाई के द्वारा अपने घरों की छतों पर दाना पानी रखकर अभियान की शुरुआत की गई। नगर संयोजक एसएफडी पंकज किंग ने कहा कि अधिक गर्मी में पक्षी पानी और भोजन की कमी के कारण काल का ग्रास बन जाते हैं, इसीलिए एबीवीपी की ओर से एक छोटी सी मुहिम शुरू की गई है। पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कपिल कुमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपने एसएफडी आयाम के अंतर्गत पक्षियों के संरक्षण के लिए यह अभियान चलाती है। मुजफ्फरनगर के जानसठ में सप्ताह एडीजी मेरठ जोन कोतवाली का निरीक्षण करेंगे, जिसको लेकर जानसठ कोतवाली में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा रविवार को एसएसपी अभिषेक यादव के दिशा निर्देशन में जनपद मुजफ्फरनगर में चलाए जा रहे अपराध के विरुद्ध अभियान के तहत थाना जानसठ प्रभारी डी के त्यागी के द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों की बैठक लेकर उनको निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों की धरपकड़, गोकशी पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए। इसके अलावा साथ ही हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 बदमाशों पर पैनी नजर होनी चाहिए। क्षेत्र में पुलिसकर्मी गश्त करें। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह में एडीजी मेरठ जोन का भी दौरा हो सकता है। एडीजी मेरठ जोन के दौरे को लेकर संबंधित जानकारी पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराई गई। जनपद शामली की झिंझाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर नकबबाजी कर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 3 लैपटॉप, 1 मोबाइल बरामद किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के कस्बा झिंझाना का है, जहां पर लगभग 10 दिन पूर्व कस्बा झिंझाना स्थित भगवती कंप्यूटर सेंटर पर चोरों ने धावा बोलकर लैपटॉप व मोबाइल इत्यादि चोरी कर लिया था, जिसके बाद से ही झिंझाना पुलिस द्वारा जल्द से जल्द मामले के खुलासे का प्रयास किया जा रहा था। इसके चलते 13 जून को झिंझाना थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक धीरज तोमर व उनकी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर नकबबाजी में माहिर शातिर अभियुक्त आकाश पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला तारवाला थाना झिंझाना जनपद शामली को कस्बे में डेरी वाला तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 3 लैपटॉप व 1 मोबाइल भी बरामद हुआ है, जबकि इसका दूसरा साथी सुमित जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि उसके द्वारा ही भगवती कंप्यूटर सेंटर से नकद जनी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था।
मुजफ्फरनगर में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर पुलिस सतर्क नजर आई, जहां पर एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में पुलिस टीम चौराहों पर मुस्तैद नजर आई, जहां पर बिना वजह घूमने वाले वाहन चालकों की चेकिंग ली गई और यहां पर बिना वजह घूमने वालों के चालान भी काटे गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और प्रत्येक चौराहे पर पुलिस टीम सतर्क बनी रही। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में करंट की चपेट में आने से 2 पशुओं की मौत हो गई, जहां पर लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमरोहा के थाना आदमपुर के गांव में करंट की चपेट में आने से 2 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह से झुलस गई। मामला थाना आदमपुर का है, जहां गांव निवासी फुरकान तथा मैसर के बच्चे खेतों पर बकरियां चराने के लिए गए थे, जब वह आदमपुर ढवासरी के रास्ते पर किनारे 11,000 की लाइन के खंभे के करंट की चपेट में आ गए, जिससे 2 बकरियों की मौत हो गई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। अमरोहा के सैद नगरी कस्बे में मुख्य बाजार के नाले की सफाई के बाद मेन होल को खुला छोड़ दिया गया। नगर पंचायत कर्मियों की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ता पहले सफाई के लिए रास्ते में नाले का पत्थर हटाया गया था। सफाई के बाद नाले का मेन होल खुला छोड़ दिया गया। खुले नाले में कई बार बाइक सवार व टेम्पो गिर चुके हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इस दौरान लोगों ने शीघ्र नाले का मेन होल ढक्कन लगाए जाने की मांग की। अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुंडा इमामे में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता फरहान अख्तर के नेतृत्व में गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह द्वारा धारा 370 पर दिए गए विवादित बयान पर विरोध दर्ज कराते हुए उनका पुतला फूंका और कांग्रेस पार्टी सहित दिग्विजय सिंह के विरोधी नारेबाजी लगाई। बीजेपी नेता फरहान अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान समर्थन की मानसिकता रखने वाले लोगों को हम इस देश में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है 370, जो देश की आन बान शान है, इससे साफ जाहिर होता है उनकी दिमाग की पहले से तो हटी हुई है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो उसमें आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए आई है और पाकिस्तान के पक्ष में रही है, जिससे कि दिग्विजय सिंह जो है उनका उदाहरण है। जो उन्होंने बयान दिया है अपना, उनकी ऑडियो वायरल हुई है। दिग्विजय सिंह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी को उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। अमरोहा में राष्ट्रीय प्रजापिता महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार को सजग करने के लिए ज्ञापन दिया गया। 13 जून को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों ने धनोरा विधायक राजीव तरारा को उनके आवास पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति की उपस्थिति में महासभा पदाधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया और प्रदेश व केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन देते हुए विधायक से कहा कि 2017 में समाज ने एकजुटता के साथ आपको वोट दिया था। लोकसभा में भाजपा को वोट करके प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार बनवाई, लेकिन समाज आज भी सरकार की उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। प्रदेश सरकार ने डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति को एमएलसी बनाकर, केंद्र सरकार ने डॉक्टर लोकेश कुमार को ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर इतिश्री कर दी, जबकि प्रत्येक विधानसभा में 20-22 हजार प्रजापति समाज के लोग निवास करते हैं। वोट के अनुरूप सरकार को संगठन में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। साथ ही जैसे सरकार प्रजापति समाज के लोगों को चाक निःशुल्क वितरित कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से शहर और देहात में निःशुल्क मिट्टी के पट्टे आवंटित किए जाएं। डॉक्टर साहब, आज राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायक धनोरा राजीव तरारा जी को जो ज्ञापन दिया है वो किस संबंध में दिया है और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा जी को जो ज्ञापन राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों में दिया है, मैं विधायक जी के साथ उपस्थित था। इस ज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रजापति सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और प्रजापति समाज के जो राजनीतिक नेता हैं, जो राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन नेताओं को सरकार में समायोजित किया जाए, सरकार में उन्हें उचित स्थान दिया जाए, क्योंकि अब आयोग, निगम और बोर्डों में स्थान खाली हैं। तो महासभा का पदाधिकारियों का प्रमुख उद्देश्य था कि इन्हें जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें आयोगों में, निगमों में, बोर्डों में समायोजित किया जाए। इससे आने वाले 2022 में प्रजापति समाज के नेतागण समाज के बीच में जाएंगे और अपनी बात कहेंगे, लेकिन उसके लिए उससे पहले सरकार में यदि समाज के लोग चले जाते हैं तो समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा और समाज के लोग
बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी की, जैसे पहले 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनवाई, 2019 में प्रचंड बहुमत की देश की सरकार बनाई, ऐसे ही 2022 में प्रदेश की सरकार प्रचंड बहुमत से प्रजापति समाज बनवाएगा। इसके लिए वचनबद्ध है। इसलिए निवेदन है सरकार समायोजित करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।